हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये एक ब्लॉग होने वाला है। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग गोवा से गांव का सफ़र जो है वो हमारा वो कैसा होने वाला है। ये एक ट्रेन जर्नी होने वाला है बेसिकली कि हम गोवा से जा रहे हैं घर और वास्को डी गामा स्टेशन से हम पकड़ने वाले हैं ट्रेन अपना। उसके बाद पहुँचेंगे हम अपने स्टेशन तक। तो वहाँ तक हम क्या क्या कर रहे हैं ट्रेन में, कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं हम और ये ट्रेन में हमारे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस है हमारा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखें। यहाँ से जाने के लिए हमारा सामान जो है हमने पूरी तरीके से रेडी कर लिया है, पूरा सामान हमने पैक कर लिया है। ये है हमारा लगेज। लगेज थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि हम कुछ महीनों के लिए घर जा रहे हैं। नॉर्मली तो कुछ दिनों के लिए जाते हैं इसलिए कम रहता है लगेज, बट अभी कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं घर इसलिए लगेज थोड़ा सा ज़्यादा है। बट कोई बात नहीं, मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि टिकट भी कंफर्म है हमारा, तो कोई दिक्कत होने नहीं वाला। और 2 लोग हैं, मैं और सचिन दोनों हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। और 2 लोगों के अकॉर्डिंग सामान बहुत ज़्यादा है भी नहीं। तो देखते हैं फिर ट्रेन में जाके, स्टेशन पे जाके कि क्या होता है आगे। थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। उसके बाद स्टेशन के जाने के बाद मैं आगे का वीडियो शूट करती हूँ। तो हम निकल चुके हैं, अब पहुँच जाने के लिए स्टेशन। गाड़ी हमारी आ गई है नीचे और हम नीचे स्टेशन जाने के लिए बस निकल चुके हैं। तो ये हैं वो रास्ते। बहुत ज़्यादा दिन तक तो मैं यहाँ नहीं रुकी, 10 से 15 दिन तक रुकी थी गोवा में, बट फिर भी ये रास्ते याद हो गए हैं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ से जाते टाइम। क्योंकि आप अगर मन बना लो कहीं कि एक जगह में रुकना है और उस जगह से आप फिर से पैकिंग वगैरह फिर से करके आपको जाना होता तो अजीब फीलिंग आती है। तो सेम वही मेरे साथ भी है, बट खुश भी हूँ कि घर जा रही हूँ और कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ इसलिए खुश भी हूँ। तो ये है हमारे रास्ते जहाँ पे हम रहते थे, वहाँ आसपास का ये छोटा सा मार्केट था वास्को डी गामा का। यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर बहुत अच्छा सा मंदिर है, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं है। हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पे। और ये है वहाँ का मेन मार्केट। हम नॉर्थ गोवा में थे इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमने वाली जगह तो नहीं है, बट नॉर्मली आप जाओगे गोवा तो वहाँ के अकॉर्डिंग अच्छी जगह हैं। बीच यहाँ पे बहुत ही शांत सी बीचें हैं और अच्छा लगता है जाने में। आप फैमिली टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो आप इस साइड जितनी भी बीचें हैं वहाँ जाके। तो ये हैं रास्ते और हम एक्साइटेड हैं स्टेशन जाने के लिए। और फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने स्टेशन, यानी कि वास्को डी गामा स्टेशन। टनल देख के आप समझ चुके होंगे यहाँ से हमें जाना है बलिया। तो हम पहुंच चुके हैं, शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और हम स्टेशन पहुंच गए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लेट हो हमारा, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश गोवा में माय गॉड कभी नहीं छूटती है, मतलब छूटती नहीं है, 24 घंटे बारिश होती है। और हम आ चुके हैं इसलिए टाइम से स्टेशन। और आप देख सकते हैं टाइम भी। ये ट्रेन बहुत ही पुरानी लग रही थी, लग ही नहीं रहा था कि एसी है। मैं तो कुछ देर के लिए कन्फ्यूज़ हो गई थी कि हमें इसी में जाना है क्या, इतना लंबा जर्नी था। और मैं सोची कि बहुत ही अजीब सी ट्रेन है, बट जाना इसी में था। एक दिन ही ट्रेन थी इसलिए मजबूरी थी, हमें इसी में टिकट कराना था। फिर अंदर गए तो उस टाइम तो एसी वगैरह चल भी नहीं रहा था क्योंकि हम लोग टाइम से पहले थे। सचिन सारा सामान जो है वो शिफ्ट कर रहा था धीरे धीरे करके और मैं कर रही थी वीडियो शूट। अंदर जाने के बाद कुछ देर तक बहुत गर्मी लगा तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी कि इतना देर इतना लंबा जर्नी कैसे करेंगे हम पूरा, क्योंकि बहुत ही लंबा जर्नी है और गर्मी भी लग रहा था। बट उस टाइम अच्छे से एसी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ था तो इस वजह से हमें थोड़ा सा गर्मी लग रहा था। और यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे सचिन सामान शिफ्ट कर रहा था और मुझे मिल गया खाली सीट और खाली मिरर। तो यहाँ पे मैंने कर लिया थोड़ा सा रिकॉर्डिंग, क्योंकि मिरर देख के मन तो करता ही है बिल्कुल लड़कियों को स्पेशली कि हम फ़ोटो शूट कर ले। तो मैंने भी वही किया, मैंने किया थोड़ा सा फ़ोटो शूट और सीट खाली था इसलिए अच्छे से फ़ोटो शूट भी कर लिया। और फाइनली सामान वगैरह शिफ्ट कर लिया हमने और मैं आ गई अपनी सीट पे। और यहाँ पे सचिन को मिल गए उनके एक एक्स नेवी के सर, और जो कि एक्स नेवी थे। तो वहाँ पे सचिन बैठ के बातें कर रहा था और मैं बोर हो रही थी तो मैंने वीडियो शूट कर लिया थोड़ा सा। अभी कहते हैं ना, एक ही डिपार्टमेंट के 2 लोग मिल जाएं तो बातें तो होंगी ही। और जैसे ही वो गए, वो अपने लड़के को छोड़ने के लिए आए थे, फिर इसको यहाँ पे उसके एक सीनियर मिल गए नेवी के, तो ये उनसे भी गप्पे मारने लगा। मतलब वहाँ पे बेसिकली जो
हम लोगों का बर्थ था वहाँ पे जितने भी नेवी के MCO कोटा से उन्होंने टिकट कराया था, आई थिंक वही 2-4 लोग थे वहाँ पे, इसलिए ये सारे एक दूसरे के साथ मिल गए थे। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद हमारा आ गया ये डिनर, क्योंकि ये लंबा जर्नी था, हम घर से कुछ बना के लेके गए नहीं थे, सामान भी ज़्यादा हो गया था, तो हमने ऑर्डर कर लिया था। और ये जो डिनर है वो हमारा फेवरेट डिनर है। और यहाँ पे एक लड़की थी, बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, बार बार आके हमें देख रही थी और खेल रही थी हमारे साथ साथ, तो अच्छा लग रहा था, टाइम पास अच्छा खासा हो गया। वो बार बार आ रही थी हमारे पास, और जब मैं बैठी थी तो मुझे ऐसे टच करके दिखा रही थी अपने तरफ, फिर सचिन बैठा था तो सचिन को दिखा रही थी, और जब सचिन नहीं देख रहा था तब भी वो देख रही थी हमारे तरफ ही। थोड़ी देर बाद हमने अपने डिनर को ओपन कर लिया, क्योंकि शीट पे और भी सारे लोग आ जाते तो फिर खाना खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता हमें, इसलिए हमने अपना डिनर जो है वो टाइम पे कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा देर हम करते तो डिनर भी ठंडा हो जाता हमारा। और बहरोज की बिरयानी या वेज हो या नॉन वेज, इंतज़ार नहीं होता, मतलब देख के बाई गॉड मन करता है जल्दी से खा ले, तो ज़्यादा देर तक हमें वेट नहीं किया, हमने वेट हुआ ही नहीं हमसे ज़्यादा देर तक, सच कहे तो। फिर हमने अपना डिनर ओपन किया, सचिन ने भी मंगाया था, दोनों डिफरेंट बिरयानी था, बट हमने एक दूसरे के साथ शेयर करके टेस्ट किया, और ये तो बस खाना ही स्टार्ट कर दिया। मैं थोड़ी देर वीडियो शूट की, उसके बाद सचिन ने लगाया बेड। हमारा बेड जो है, हमारा शीट जो है वो अपर और मिडिल था, बट इसके जो सीनियर थे उनका लोअर बर्थ था, उन्होंने खुद से ही एक्सचेंज कर लिया, बहुत अच्छे थे वो, कि उन्होंने अपर ले लिया और मिडिल और लोअर हमने ले लिया। फिर सचिन ने बिस्तर लगाया, उसके बाद मैंने अपना नाइट रूटीन किया, यानी कि मैंने बालों को अच्छे से बांध लिया, चोटी बना लिया मैंने, क्योंकि ऐसे बाल खुले खुले और इतना लंबा जर्नी है, पूरा बाल और इतने ज़्यादा टूट रहे हैं। अगर आपके पास हेयर फॉल की कोई सोल्यूशन है तो आप ज़रूर बताएं मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोवा में मैं गई थी तो बाल टूट रहे थे। और मैं आ गई थी अपने सीट पे, बीच वाला सीट अभी हमने उठाया नहीं था क्योंकि अभी हम जगे हुए थे, लेकिन पैर वैर थोड़ा सा फैलाने का मन कर रहा था, तो सचिन वहाँ पे कुछ देर के लिए बैठा हुआ था। फिर कुछ देर सचिन बैठा, बातें किया फ़ोन में, फिर मेरे से बात किया, उसके बाद वो भी चला गया था सोने, क्योंकि इतना लंबा जर्नी था, कब तक कोई बैठेगा। फिर हम दोनों सोने चले गए थे, और फिर मैं उठी एक बार ही, सुबह के 8 या 9 बज रहे थे, मैं सो ही रही थी, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। रात को तो बहुत जल्दी सो गए थे, बीच में मैं एक बार भी नहीं उठी, मतलब नींद ही नहीं खुला, आराम से बहुत ही सुकून से सो के उठी मैं सुबह। और मेरे मोबाइल का फ़िल्टर बहुत ही मस्त है, मतलब सुबह मैं उठी थी लेकिन फेस फिर भी एकदम अच्छा सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने मेकअप कर रखा है, तो अच्छा लग रहा है देख के, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया। और बाकी सारे लोग जो है वो अगल बगल के उठ गए थे, जो अगल बगल के और भी लोग थे हमारे सीट के सामने वाले, वो सभी लोग भी आ चुके थे, पता नहीं कब आए थे मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं सो रही थी। फिर सचिन ने ब्रश वगैरह किया, उसके बाद मैंने भी ब्रश किया, उसके बाद बाहर बारिश होने लग गई थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप मुंबई से गोवा या फिर गोवा से मुंबई साइड होके कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है, मतलब बहुत ही अच्छा, जो अगर स्पेशली आप बारिश के मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू आपको दिखेंगे, पहाड़, झरना और हरियाली बहुत ज़्यादा दिखेगी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसमें ही बारिश भी हो रही थी तो और भी सुंदर लग रहा था देखने से। और टनल तो इतने ज़्यादा आते हैं, मतलब आप पूछो मत, यहाँ पे बहुत ही लंबे लंबे टनल आ रहे थे। और ये भी आया था एक टनल, तो मैंने सोचा एक टनल तो एटलीस्ट रिकॉर्ड करना बनता ही है, बहुत लंबा टनल था, तो ये भी एक टनल था और एकदम अंधेरा था। आप फर्स्ट टाइम टनल के अंदर कभी ट्रैवल करोगे ट्रेन के साथ तो आपको डर लगेगा, लेकिन मुझे तो आदत हो गई क्योंकि कई बार मैं आ चुकी हूँ मुंबई से और फिर गोवा भी चली गई थी। अंदर का देख सकते हैं आप कितना उजाला है और बाहर पूरा अंधेरा था। फिर टनल क्रॉस हो गया, अब देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा उजाला है, लेकिन जब टनल के अंदर आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। उसके बाद थोड़ा सा मुझे भूख लग गया तो मैंने नमकीन और पीनट्स वगैरह ख़रीदा था, तो फिर मैं वो खा रही थी। और ट्रैवलिंग के टाइम में ट्रेन में ऐसे विंडो सीट पे बैठ के कुछ ना कुछ खाते रहने का मन करता है, नज़ारा देखते रहो और कुछ ना कुछ खाते रहो। और जब कुछ बेचने जाता है तो हमें देख के मन करने लगता है कुछ ना कुछ खाने का। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं? आप कमेंट करके बताना कि अगर ट्रेन में कुछ बेचने आता है तो देख के मन करने लगता है खाने को, या फिर किसी दूसरे को खाते हुए देख के खुद भी भूख लग जाता है, खुद भी खाने का मन करने लगता है। तो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं? आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, तो मैं कुछ ना कुछ हमेशा ख़रीदती रहती हूँ, कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। फिर वो खाई, उसके थोड़ी देर बाद चाय आया तो फिर चाय पी है हमने। और चाय जैसे ही मैं ले रही थी तब तक हमारी ट्रेन जो है फिर से एक टनल के अंदर चली गई और फिर से पूरा अंधेरा हो गया था।
आप देख सकते हैं। और अंधेरा उजाला ऐसे चलते जा रहा था कब से, और फिर देख सकते हैं बारिश भी हो रही है। बारिश के बूंदों की वजह से जो मिरर है हमारा एसी का वो भी थोड़ा सा धुंधला धुंधला हो गया था। फिर बारी आई, दोपहर हो गई थी इसी सब के बीच, और हम खाना ऑर्डर कर रहे थे। IRCTC के फूड वाले कोड से हम खाना ऑर्डर कर रहे थे। डायरेक्ट ट्रेन से हमने नहीं किया था, स्टेशन से हमने ऑर्डर किया था खाना। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस जो IRCTC में जो एक्स्ट्रा फूड आपको बाहर से रेस्टोरेंट वाले दे जाते हैं। यहाँ पे रुकी हुई थी नासिक में, आई थिंक नासिक स्टेशन था, वहाँ पे रुकी हुई थी ट्रेन, और सचिन बाहर जाके बातें कर रहा था क्योंकि बहुत देर से अंदर बैठा हुआ था, और बैठे बैठे पैर भी दर्द करने लगता है, कमर भी दर्द करने लगता है। फिर बाहर से बात करते करते ये लेके आए मेरे लिए चॉकलेट, मेरे लिए नहीं लेके आए, ये 2 चॉकलेट लेके आते, मुझे छोटा वाला दे रहा था, बहुत ही बेईमानी कर रहा था। फिर मैंने लेकिन इससे छीन ही लिया बड़ा वाला चॉकलेट। ये बात करते करते इतना बिजी था, इसे समझ में नहीं आता कि वो मुझे कौन सा चॉकलेट दे रहा है। मस्त अपने दोस्तों से बात कर रहा है, और ये हंसी और खुशी इसके दोस्तों के साथ ही है, मतलब अपने दोस्तों के साथ बात करता है, बहुत खुश होता है। और उसके कुछ देर बाद आ गया हमारा लंच। या ये भी हमने मंगाया था। इसके साथ इसके टाइम में हमारे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 2 बार ये ऑर्डर प्लेस हो गया था, एक बार कैश ऑन डिलीवरी हो गया था, एक बार ऑनलाइन पेमेंट हो गया था। और ये जो ऑर्डर आया था ये कैश ऑन डिलीवरी वाला आ गया था हमारे पास, ऑनलाइन पेमेंट वाला स्टक हो गया था। बट कुछ दिनों बाद हमारा पैसा जो है वो रिसीव हो गया था। उस टाइम तो डर लग रहा था कि पता नहीं आएगा कि नहीं, बट रिसीव हो गया था। फिर इसके कुछ टाइम बाद सचिन लेके आया ये अनार, यानी कि पोमीग्रेनेट का छुड़ाया हुआ था दाने, और इतना सस्ता था कि हम दोनों बहुत ही कंफ्यूज थे कि यार इतना सस्ता कैसे मिल रहा है ये। बट अच्छा था, टेस्ट अच्छा था और रियल था, तो हमने खाया, मज़ा भी आया। उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद अपना किया लंच ओपन। ये था हमारा लंच, और उसके बाद फिर से लंच करने के बाद हमने चाय पिया। जितनी जल्दी जल्दी आपको ये दिख रहा है उतना जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लेट लेट करके है। ये जर्नी इतना ज़्यादा लंबा था कि मतलब आप परेशान हो जाएंगे। उसके कुछ देर बाद मैं खाई चकली, और क्योंकि मैं पहले से लेके रखी थी, मुझे ये चकली बहुत पसंद है, इसलिए मैं पहले से लेके रखी थी ट्रेन में खाने के लिए। तो चाय के साथ मैं चकली खाई। उसके बाद बैठे हुए थे हम दोनों, बातें कर रहे थे। इसके जो सीनियर थे वो भी नीचे आ गए थे। कब तक कोई बंदा सोता रहेगा भाई। उन लोगों ने भी खाना ऑर्डर किया था, तो उन लोगों का भी खाना ऑर्डर जो हुआ था वो सारा खाना आ गया था। हमने भी किया था खाना ऑर्डर। रात हो गई थी ऐसे ही करते करते, टाइम पास करते करते, और रात का डिनर भी जो है वो हमारा आ गया था। आप देख सकते हैं रात हो गई है, बहुत ही लंबा जर्नी है। और फिर से मैं आ गई थी सोने के लिए, क्योंकि 2 नाइट लगते हैं आपको गोवा से आप बलिया आने में। 2 नाइट आपको ट्रेन में स्टे करना पड़ेगा। तो फिर से रात हो गई थी, और इस बार मैं चोटी नहीं बनाई, बन बना ली थी, और मैं सोने आ गई थी। डिनर का मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग लिया नहीं, कितना रिकॉर्डिंग लेंगे, कितना फ़ोन चलाएगा कोई, मन नहीं कर रहा था फिर। लेकिन मैंने खुद का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया, क्योंकि फ़ोटो जो है वो अच्छी आ रही थी। मैंने पहले भी बताया आपको, मेरे फ़ोन में फ़ोटो अच्छी आती है। आप देख सकते हैं बाहर पूरा अंधेरा है, और मैं यहाँ बना रही हूँ वीडियो। अगल बगल वाले सो गए थे, सामने वाले भैया जो हैं वो जगे हुए थे, भैया के अंकल जो भी थे मुझे याद नहीं है, फिर वो जगे हुए थे। मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद मैं सो गई। एंड फिर सुबह उठी, और लगभग 7 बज रहे थे। हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी, हम पहुंचने वाले थे 9 या 10 बजे के करीब में पहुंचने वाले थे, बट हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी सुबह सुबह। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा था। हरियाली थी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हरियाली तो थी हर जगह, इसलिए अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद मैं उठी, और देख सकते हैं आप फेस अभी समझ में आ रहा है कि 2 दिन हो गया है जर्नी का, ट्रेन जर्नी का हमारे, और फेस थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि आपको फेस वॉश भी नहीं करना। एंड कितना रूटीन करोगे, वाइप्स वगैरह तो मैंने यूज किया था, बट फिर भी अच्छे से अगर रूटीन नहीं करते हो तो फेस पे दिखने लगता है। बट फिर भी नॉर्मली फेस से अच्छा दिख रहा था, ये कैमरे की वजह से मेरा फेस। तो मैंने थोड़ा सा कर लिया रिकॉर्डिंग। एंड ये आया एक ब्रिज, बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले थे अपने स्टेशन पे, मतलब जहाँ हमें उतरना था। और उससे पहले थोड़ी देर पहले आया था एक ब्रिज, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम एक्साइटेड भी थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे ट्रेन में, इतना लंबा जर्नी करते करते। तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे ट्रेन में, इसलिए हम चाहते थे कि जल्दी से हम उतर जाए, हमारा जर्नी जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी, वीडियो बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम पास और ज़्यादा हो गया मेरा। अगर कुछ नहीं कर रही होती मैं तो मतलब बाय गॉड पता नहीं क्या करती, ट्रेन में बहुत ज़्यादा बोर हो जाती। और सचिन से भी कितना बात करोगे, क्योंकि सामने अगल बगल भी लोग होते हैं, तो फिर उन्हें भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए ज़्यादा बातें भी नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे कोई स्टेशन आया,
सुबह का 10 बज गया था और हम पहुँचे नहीं थे अभी स्टेशन। अपने जिस स्टेशन पे हमें उतरना था उसके 2-4 पहले 1-2 स्टेशन पहले यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी। ये स्टेशन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। इसके 1 या 2 स्टेशन बाद था हमारा स्टेशन जहाँ हमें उतरना था। यहाँ पे भूजा बहुत अच्छा मिल रहा था तो हमने लिया 2 प्लेट भूजा, 1 पीनट मसाला एंड 1 चना मसाला, चना प्याज और ऐसे काट के मसाला वाला था। तो फिर उसके बाद सचिन बाहर से लेके आया कुछ खाने के लिए। ये था नट क्रैकर्स और पनीर भुजिया। ये पनीर भुजिया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम खाई थी और कंफ्यूज हो गई थी। फिर ट्रेन भी चली गई थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमने थोड़ा सा खाया, उसके बाद हमने रख दिया था इसे। इसके बाद हमारा स्टेशन आने वाला था नेक्स्ट स्टेशन, तो हम सारा सामान लेके आ गए थे गेट पे। और गेट पे खड़े थे हम, थोड़ी देर पहले ही आ गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे बैठे बैठे। और ये है बाहर का नज़ारा कुछ। बहुत ज़्यादा मैं बाहर जाके रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करती, रिस्क नहीं लेना चाहती। और फाइनली हम उतर गए थे अपने स्टेशन पे। ये झंडा देख के अपने यहाँ के लोग तो समझ गए होंगे कि ये आ गए हैं, हम कौन से स्टेशन पे हैं। बहुत ही अच्छा लहरा रहा था झंडा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई रिकॉर्डिंग करने से, तो मैंने किया थोड़ा सा रिकॉर्डिंग। और ये था हमारा जो है सामान, हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का। इसके दोस्त लोग आए थे हमें पिक करने के लिए स्टेशन पे। और फाइनली मैं आपको बता देती हूँ, हम उतरे थे बक्सर स्टेशन पे, यानी कि वास्को डी गामा से डायरेक्ट ट्रेन जो है वो बक्सर आती है, वहाँ उतरे थे हम। और हमें जाना था बलिया, डायरेक्ट बलिया के लिए ट्रेन नहीं थी। और ये इसके दोस्त लोग जो है वो सामान रख रहे थे, उसे पता नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और फिर बाद में देख लिया था मुझे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। फिर सामान वगैरह रख के, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ये लोग, बचपन से फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं लगता कि हम ये काम करें या फिर वो काम करें, एक दूसरे का सारा काम कर देते हैं। तो फाइनली हम वहाँ से निकल चुके थे बक्सर से अपने घर के लिए, यानी कि बलिया के लिए। बलिया होते ही हमें अपने घर जाना था, तो हम निकल गए थे बक्सर से। यहाँ से निकल के बहुत ही अच्छा फील आ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था, अंदर से फीलिंग आ रही थी कि बस बहुत जल्दी ही हम घर पहुँचने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट थी, खुशी भी थी। बक्सर से आते टाइम एक बहुत बड़ा नदी भी आता है, तो उस वहाँ पे ब्रिज बना है। वहाँ का रास्ता जो है वो हम लोग हमेशा जाते थे, तो इस ब्रिज से नहीं जाते थे क्योंकि तब बन रहा था। लेकिन इस बार हम इसी ब्रिज से आए क्योंकि ये बन चुका है और 1-2 महीने पहले से स्टार्ट हो गया था चलना, तो इसी ब्रिज से आए थे। और नदी भी है, देख के बचपन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था ऐसे ब्रिज वगैरह से क्रॉस करने में। अभी भी मज़ा आता है, बट बचपन में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था जब पानी वगैरह नदी वगैरह में दिखता था। तो हम वहाँ से क्रॉस किए और ये आ गए हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में। आई लव बलिया का, जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और ये है हमारा बलिया स्टेशन। बलिया के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए हमें बक्सर ही उतरना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बलिया स्टेशन में आपका हार्दिक स्वागत है वाला बोर्ड लगा हुआ है, जैसा कि बहुत सारे स्टेशन के आगे लगा होता है। और फिर हम गए यहाँ से एक कॉफ़ी शॉप पे जो बहुत ही अच्छा कॉफ़ी देता है, श्री बालाजी बेकरी एंड कॉफ़ी शॉप। यहाँ पे इसके दोस्त लोग हमेशा जाते हैं कॉफ़ी पीने। मैं भी आ चुकी हूँ पहले इसके साथ, सचिन के साथ और इसके दोस्तों के साथ कई बार कॉफ़ी पीने। फिर यहाँ से चिप्स वगैरह ये लेके आया, तो मुझे चिप्स वगैरह दिया क्योंकि मैं बैठी हुई थी, बोर हो रही थी। इसके दोस्त लोग जो थे वो लोग बाहर निकल के कॉफ़ी पी रहे थे, मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी। बहुत धूप था इसलिए मैं अंदर ही बैठी हुई थी, एसी का मज़ा ले रही थी। बट ये लोग अपने दोस्तों में गप्पे मार रहे थे, तो बाहर खड़े हुए थे ये लोग, कॉफ़ी का वेट कर रहे थे। और मैं बैठे बैठे अंदर ही खा रही थी नमकीन वगैरह। फिर एक दूसरे के साथ इन्होंने मस्ती किया, बहुत टाइम बाद ये लोग मिले थे तो ये लोग मज़े भी कर रहे थे। एंड फाइनली आ गई थी मेरी कॉफ़ी। सचिन मुझे सब कुछ ट्रांसफ़र कर रहा था, मज़े में मैं बैठी हुई थी, एकदम ऐसा लग रहा था कोई क्वीन हूँ, मस्त। उसके बाद यहाँ पे ये लेके आया कॉफ़ी, बहुत ही अच्छा कॉफ़ी देता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। फिर कॉफ़ी वगैरह पी के हम वहाँ से आगे निकले। उसके बाद हम रुके, आगे आके एक जूस के शॉप पे, यहाँ पे मैंगो शेक बहुत ही अच्छा देता है। सिंघाल होटल के पास जो है ये जूस कॉर्नर है, यहाँ पे बहुत अच्छा देता है जूस। तो यहाँ पे हमने मैंगो जूस पिया, मैंगो शेक पिया, और इसके दोस्तों ने भी पिया, हमने भी पिया। तो यहाँ पे ले रहे थे हम मैंगो शेक। मैंगो में शेक में मुझे चेरी वगैरह डाल के पसंद नहीं है, इसलिए मैंने चेरी वगैरह नहीं डाला था। ये चेरी वगैरह सब कुछ डाल के भी देता है, बट मैंने नहीं लिया था। आप चाहो तो डलवा सकते हो। तो फिर मैंने पिया मैंगो शेक, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे लोग बोल बम जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा गोवा टू बलिया ब्लॉग। बहुत ही लंबा सफ़र था, तो कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा ये सारा जो है मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। आप, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी नेक्स्ट ब्लॉग्स भी, बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप ज़रूर सारे ब्लॉग देखें, आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।